नमस्कार, मेरा नाम है अरब अशोक सेन। मैन्युफैक्चरिंग सीरीज़ के दूसरे पार्ट में आज हम जिस बिज़नेस के बारे में जानने वाले हैं वो है इंडस्ट्रियल रैकिंग सिस्टम। एक बहुत ही बड़ी मार्केट है और ना ख़त्म होने वाली डिमांड इस मार्केट को बहुत ही रिच और डिमांडेबल बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया सीरीज़ के इस पार्ट में आज हम समझेंगे इंडस्ट्रियल रैक सिस्टम को डिटेल्स में। क्या हमें रैक्स मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो क्या रीज़न्स है इस इंडस्ट्री को करियर चॉइस बनाने वाले। पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्रियल रैकिंग सिस्टम में एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ आई है, जिसका मेन कारण है मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बढ़ती डिमांड। इंडस्ट्रियल रैकिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही मॉडर्न और डिमांडिंग हिस्सा बन चुका है वेयर हाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अलग अलग चीज़ों और मटेरियल्स के लिए एक अच्छा स्टोरेज सॉल्यूशन एक ज़रूरत बन चुका है। भारतीय इंडस्ट्रियल रैकिंग सिस्टम बाजार ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स, फार्मास्यूटिकल्स और एफएमसीजी के साथ साथ और भी बिजनेसेस के डिमांड्स को पूरा करता है। आइए तो सबसे पहले ये समझते हैं रैकिंग सिस्टम होता क्या है। रैकिंग सिस्टम एक स्टोरेज सिस्टम है जिसको गोडाउन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के लिए बनाया जाता है। वर्टिकल फ्रेम्स और हॉरिजेंटल बीम्स जो अलमारी के आकार के बनाए जाते हैं, जिनमें प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है। इसके अलावा छोटे स्पेस में ज़्यादा सामान को रखा जा सकता है। इसे मल्टीपल लोकेशंस पे भी खोला जा सकता है, वो भी बहुत ही कम लागत में। ये रैकिंग सिस्टम बिजनेस की ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी तरह के हो सकते हैं, जैसे पैलेट रैक्स, पैलेट फ्लोर रैक्स, 2 टायर रैक्स, कैंटिलीवर रैक्स, पुशबैक रैकिंग, ड्राइव इन रैक्स, सेलेक्टिव रैकिंग, डबल डिप पैलेट रैकिंग, कार्टन फ्लोर रैक्स, स्टैटिक फ्लो शेल्विंग, ड्राइव इन पैलेट रैकिंग, मोबाइल रैकिंग, डबल डीप, ग्रेविटी फीफो लाइव पैलेट रैकिंग सिस्टम, लॉन्ग स्पैन शेल्विंग, डिवाइडर, कॉइल रैकिंग, केबल रैकिंग, कैंटिवल रैक्स, पिजन रैकिंग सिस्टम और वेयर हाउसिंग रैकिंग इंस्टॉलेशन। अगर बात करें इंडस्ट्रियल रैकिंग सिस्टम की, तो ये मार्केट इंडिया में 2022 में एक रिपोर्ट के हिसाब से $542 मिलियन से ज़्यादा की है। CAGR की एक रिपोर्ट के हिसाब से 10.3% की ग्रोथ के साथ 2032 तक $1.4 बिलियन हो जाएगी, जो कि इसे एक बहुत ही बड़ा बाजार बनाते हैं। ई कॉमर्स, फार्मास्यूटिकल्स और FMCG सेक्टर्स की मार्केट की बढ़ती डिमांड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए रैकिंग सिस्टम्स को अट्रैक्टिव और रिच मार्केट बनाते हैं। वैसे तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज इस मार्केट में ऑलरेडी हैं, लेकिन आज भी 70% से ज़्यादा मार्केट रीजनल प्लेयर्स के पास ही है। आप ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रैकिंग सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें काम किया जा सकता है, और ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी बन सकता है आपके लिए। रैकिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बस इस बिज़नेस की अच्छी नॉलेज, एक अच्छा सेटअप और एक अच्छी एक्सपीरियंस टीम का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सरकार की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे सरकार का फोकस, इसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया है। गोदाम की जगह को कस्टमाइज़ करने और लॉजिस्टिक एफिशिएंसी में सुधार करने के लिए इंडस्ट्रियल रैकिंग सिस्टम की मांग बढ़ गई है। ऐसे ही बिज़नेस आइडियाज़ और बिजनेसेस के बारे में जानने के लिए व्यापारी इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बिज़नेस सपोर्ट के लिए हमारी वेबसाइट vyapariindia.com को ज़रूर लॉगिन करें। थैंक यू।